अब आज के इस वीडियो में मैं क्रिया के आगे के भेद को लेकर आई हूँ। पहले हमने कर्म के आधार पे पढ़ा था, अब आज इस वीडियो में हम रचना के आधार पे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उसके रचना के आधार पे भेद। रचना की दृष्टि से या रचना के आधार पे इसके 5 भेद बताए गए हैं। पहला भेद है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है नाम धातु क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। इसके पहले भेद को देखते हैं, सामान्य क्रिया को। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, उसने कविता लिखी, राजू ने भोजन किया, बंदर ने केला खाया, राम ने धनुष तोड़ा। तो यहाँ पर इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये सामान्य क्रिया होगी। अब इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो सकर्मक क्रिया पे है। सकर्मक क्रिया भी है, जो हमने कर्म के आधार पे पढ़ा था। तो अगर आपको कर्म के आधार पे पूछता है तो ये सकर्मक क्रिया होगा, वो भी एक कर्मक क्रिया। लेकिन अगर रचना के आधार पे पूछता है तो ये सामान्य क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, इसलिए ये सामान्य क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर बताया भी गया है कि इसमें एक ही क्रिया है। दूसरा भेद देखते हैं इसमें संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब लगातार अगर 2 क्रिया एक साथ आती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे देखिए, निधि चली गई, तो चलना और गई जाना हो गया, मतलब 2 क्रियाएं एक साथ आई है। उसने भोजन कर लिया, करना और लेना, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। नेक्स्ट वाला थर्ड में देखिए, बुला लेती है, बुलाना और लेना 2 हो गया। जीत गई, तो जीतना और जाना, यहाँ पर 2 क्रिया है। तो लगातार अगर 2 क्रियाएं एक साथ आती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। आगे हम इसी में देखते हैं, जो पहली क्रिया होती है उसे मूल क्रिया कहा जाता है, उसे मुख्य अर्थ देने वाला कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरी क्रिया होती है उसे रंजक क्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वह स्कूल से आ गया है, तो आना और गया 2 क्रियाएं हो गई। तो आ जो मुख्य अर्थ दे रहा है वो मूल क्रिया कहलाएगा, और गया है जो दूसरा क्रिया आया उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि रंजक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि संयुक्त क्रिया में जो दूसरी क्रिया होती है उसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, उसने खाना खा लिया है, तो खाना एक पहला क्रिया और लिया है दूसरा क्रिया, तो खाना जो खा होगा वो मूल क्रिया हो जाएगा और इसका रंजक क्रिया लिया है। उसने किताब पढ़ लिया, तो पढ़ना और लिया 2 क्रिया हो गया, तो पढ़ना मूल क्रिया हो जाएगा और लिया आपका दूसरा उसका रंजक क्रिया हो जाएगा। इस तरह आज हमने जो रचना के आधार पे दी गई थी, जो 5 भेद बताया गया था, उसके 2 भेदों को हमने देखा। आप ये थोड़ा पढ़ के भी समझ सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसके आगे को भेद को लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।